और आगे बढ़ने से पहले टर्की की बात और अपडेट्स जो मिल रही हैं वो ये कि एक तरफ सेना का एक गुट जो है वो तख्ता पलट का दावा कर रहा है, तो वहीं टर्की के प्रेसिडेंट ने तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम करने का दावा कर दिया है। टर्की के पीएम ने दावा किया है कि इस सिलसिले में 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने यह भी दावा किया है, ये भी कहा है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत देश के सामने चुकानी होगी। राष्ट्रपति ने कह दिया है कि तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो चुकी है और इसी कूप अटेम्प्ट तख्ता पलट की कोशिश में शामिल 120 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये बयान भी आया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस दौरान की है जब ये खबर मिल रही थी कि जेट बॉम्बिंग की जा रही है, पार्लियामेंट में भी जेट बॉम्बिंग की गई, इस तरह की भी खबरें आ रही थी। और साथ ही 120 लोगों को डिटेन किया गया है इस तख्ता पलट की कोशिश में शामिल लोगों को, ये खबर भी आ रही है। अब ये दावा किया जा रहा है कि टर्की में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम कर दी गई है, लेकिन आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें टर्किश आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हुलूसी अकर को बंधक बनाकर रखा गया है। टर्की मीडिया ने पहले यह दावा किया था कि टर्की के कई बड़े आर्मी अफसरों को बंधक बनाया गया है। खबर यह है कि अंकारा आर्मी हेडक्वार्टर में हुलूसी अकर को बंधक बनाकर रखा गया है। टर्की में प्रधानमंत्री के बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पद होता है। टर्की की जल थल वायु सेना इन्हीं के अधीन है और ये जो तस्वीरें हैं वो तख्ता पलट की कोशिश किए जाने के दौरान की हैं। अभी आर्मी चीफ की स्थिति क्या है ये साफ नहीं हो पाया है। सड़क पर दौड़ते टैंक, आसमान में उड़ते जेट और गरजती मशीन गन की आवाज। ये तस्वीरें टर्की की राजधानी अंकारा की हैं। ये बता रही हैं कि टर्की में तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है। टर्की की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सरकार को बेदखल कर कब्जा कर लिया है। अंकारा के कई इलाकों में धमाके और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तेज रफ्तार वाले जेट हमले कर रहे हैं और आसमान से निगरानी में जुटे हैं। वहीं इस्तांबुल में भी आसमान पर फाइटर जेट मंडरा रहे हैं और गन फायर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस्तांबुल और अंकारा को जोड़ने वाले बोस्फोरस ब्रिज और फतेह सुल्तान ब्रिज को बंद कर दिया गया है। हालांकि टर्की में टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ सेना अधिकारियों को अंकारा में मुख्यालय में बंधक बनाया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हुलूसी अकर भी इनमें शामिल बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा में तुर्की के सरकारी टीवी के दफ्तर में सैनिक घुस गए हैं। सेना का कहना है कि उसने तख्ता पलट देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। हालांकि टर्की के प्रधानमंत्री बिनानी यिल्दिरिम का कहना है कि ये सिर्फ सेना के ग्रुप की कोशिश है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पीएम बिनाली ने सुरक्षा बलों से कहा है कि सेना का मुकाबला करने के लिए जो भी संभव हो किया जाए। इधर भारत भी टर्की के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर जानकारी दी है और साथ ही अंकारा में रहने वाले सभी भारतीयों को सार्वजनिक जगहों पर न जाने और हालात के काबू में होने तक अपने घरों के भीतर रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए अंकारा और इस्तांबुल में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं टर्की के टीवी चैनल्स को दिए बयान में सेना ने कहा है कि वो टर्की के सभी विदेशी संबंधों को बरकरार रखेगी। टर्की में मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और सभी एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई हैं। खबरों के मुताबिक टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन पूरी तरह सुरक्षित हैं। सेना की इस कार्रवाई की वजह से टर्की में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब समेत पूरे सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा कई टेलीविजन चैनलों पर भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।